राजस्थान में एक कहावत है कि सारी रात रोए एक मरा वह भी सुबह उठकर भाग गया। यह कहावत चरितार्थ हुई है। दौसा जिला मुख्यालय पर करीब 5 करोड़ फूंक कर बनी विशाल इमारत में ₹5 की सिरिंज भी नहीं उपलब्ध होने के चलते करीब 80 किलोमीटर दूर से लाई गई एक गाय का देर रात तक ऑपरेशन करने के बाद भी प्राण नहीं बच पाने की मामला सामने आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दौसा के पशु चिकित्सालय की दयनीय स्थिति की, जिसका 25 जनवरी 2017 को तत्कालीन विधायक शंकर शर्मा के हाथों शिलान्यास किया गया और शुभारंभ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री ममता भूपेश, महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला, बांदीकुई विधायक जी.आर. खटाना व स्थानीय विधायक मुरारीलाल मीणा के कर कमलों द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2020 को हुआ और उसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने लंबे भाषण दिए। लेकिन दौसा की जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाषणवीर ही आते हैं, जिन्हें आम जनता के दुखों का कम ही वास्ता रहा है। दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित पशुधन भवन में जितनी लागत से बिल्डिंग बनाई गई है, यदि उसका चौथाई भी यहाँ संसाधनों पर खर्च कर दिया जाए तो न सिर्फ पालतू बल्कि बड़ी संख्या में लावारिश पशुधन की जान बच सकती है। कहने को तो दौसा पशुधन भवन में पॉलिटेक्निक संचालित है और इसके ऊपर संयुक्त निदेशक का विशाल कार्यालय बना हुआ है। इस बिल्डिंग में ऐसे तो काफी लगे हैं, लेकिन उनका लाभ आम जनता को, उनके पशुओं को कितना मिल पा रहा है, यह सोचनीय मुद्दा है। विगत रात्रि को करीब 80 किलोमीटर दूर महुआ क्षेत्र की गौशाला से लाई गई एक गाय का इलाज यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों व स्टाफ ने अपनी काबिलियत और संसाधनों की अनुपलब्धता के चलते जैसे तैसे करके उस गाय को बिना लाए गए जुगाड़ में पटक कर ही सफल ऑपरेशन तो किया, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच पाई। इस बिल्डिंग में बैठने वाले जिम्मेदारों ने कभी जानवरों की जान बचाने के लिए कितने प्रयास किए हैं, यह तो एक जांच का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर आए भाषण वीरों के लिए भी शर्मनाक बात यह है कि दोबारा इस दौसा की धरती पर किस जगह अपने भाषणों से दुनिया को भ्रमित करेंगे। दौसा में रिकॉर्ड में तो पॉली क्लिनिक है, लेकिन वास्तव में यहाँ स्थिति बड़ी दयनीय है। बात यह निकल कर आती है, यहाँ के जिम्मेदार करना तो चाहते हैं, लेकिन उस लेवल पर इनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे में यहाँ का स्टाफ भी करे तो क्या करे। पॉलीक्लिनिक के नियमानुसार विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ 3 शिफ्टों में चलाना चाहिए। यहाँ पर जानवरों के एक्सरे, सोनोग्राफी व ऑपरेशन सुविधा के साथ ही पालतू व लावारिशों के लिए इंडोर भर्ती सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ ही सुविधाओं के लिए अलग से मैन पावर भी जरूरी है, जबकि वर्तमान में यहाँ 23 पदों में से एक SVO, 2 पशुधन परिचर, 1 UDC, 2 जलधारी व 1 एक्सरे मैन का पद खाली चल रहा है। इसके अलावा इतने बड़े विशाल भवन में सफाई के लिए करीब 4 कर्मचारी चाहिए, जो बोझ एक व्यक्ति पर ही ढोया जा रहा है। उद्घाटन के दिन माननीय मंत्री ने 72 लाख रुपए की टीन सेट व अन्य कार्यों की घोषणा भी की थी, तो जब अभी तक बाकी चल रहा है वह कार्य। इस अस्पताल भवन में फर्नीचर भी यहाँ का स्टाफ मांग तांग कर काम चला रहा है। इसके चलते पशु एडमिट वार्डों में भी ताले पड़े हैं। आपको बता दें, यहाँ के उप निदेशक डॉक्टर करण सिंह मीणा ने कहा कि पॉलीक्लिनिक के नियम अनुसार चलाने के लिए काफी संसाधनों के अलावा मैन पावर की जरूरत है, जो सरकार के स्तर पर ही होना संभव है। इसके लिए हम कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में डिमांड कर चुके हैं। वर्तमान में हम जैसे तैसे करके उपलब्ध संसाधनों से ही जानवरों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गौशाला भी पॉलीक्लिनिक के संचालन में बड़ी बाधा है, क्योंकि यहाँ पर जब स्टाफ जाता है तो अस्पताल में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए सरकार अलग से यूनिट स्थापित करे या विशेष स्टाफ की नियुक्ति करे तो अस्पताल में आने वाले पशुओं के साथ पूरा न्याय हो सकता है। दौसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय में लगभग 4 करोड़ की लागत से बनाई गई बिल्डिंग में सुविधा न होने के कारण गोवंशों को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ रही है और यहाँ सुविधाएं एक्सरे रूम भी नहीं है और ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है। तो मंत्री जी से निवेदन है कि हमारा कि ये जल्द से जल्द दौसा जिले हेडक्वार्टर पर चालू किया जाए। गिरिराज सेन, गौ सेवक। दौसा की पॉलीक्लिनिक नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही है, क्या परेशानियां हैं? पॉलीक्लिनिक नियमित रूप से चल तो रही है, लेकिन कुछ स्टाफ की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 7 कर्मचारी हैं अतिरिक्त चल रहे हैं। दूसरा, संसाधन उपलब्ध जो हम मांग कर चुके हैं एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी की, वो अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। इस वजह से कोई बड़े ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं
और ना कोई फ्रैक्चर केस आते हैं तो एक्सीडेंटल केस आते हैं तो फ्रैक्चर का वो मालूम नहीं हो पाता वगैरह ऐसी मशीन की, तो उसकी मांग हम निदेशक महोदय से कर चुके हैं और 2 बार कर चुके हैं हम। वैसे 3-4 बार हमने कलेक्टर साहब को भी लिख के दे दिया, 1-2 बार जो लोगों ने यहाँ शिकायत की थी तो उसका जो हमने जवाब कलेक्टर साहब को उपलब्ध करवा चुके हैं। आवारा या घुमंतु जानवरों के लिए क्या सुविधा है? तो यहाँ अगर कोई एक्शन केस आता है, आवारा एक्शन केस आता है तो यहाँ ट्रीटमेंट करके गौशाला उसको पहुँचा दिया जाता है और गौशाला में नियमित रूप से जो इमरजेंसी ड्यूटी अपने कर्मचारी लगा रखी है तो नियमित रूप से देखते हैं। इवनिंग शिफ्ट में संसाधनों की बिल्कुल कमी रहती है। स्टाफ, मैंने आपसे कहा कि स्टाफ कमी है, जैसे एक एसपीओ कम है, 2 पशु टेम्परेचर कम है, 2 4th क्लास और कम है, तो उस हिसाब से क्या है सवेरे जो है कर्मचारी जो है गौशाला भी जाते हैं तो उस हिसाब से सवेरे की जो शिफ्ट होती है उसमें ज़्यादा कर्मचारी लगाए जाते हैं। शाम को केस इमरजेंसी को जाता है तो डॉक्टर अपना इमरजेंसी कॉल करके बुला ली जाती है, ध्यान 2 या 3 का स्टाफ ही लगाया जाता है शाम को। जानवरों को एडमिट करने में क्या क्या परेशानी आ रही है? एडमिट करने में ये है कि देखभाल करने वाले जो कर्मचारी है वो हमारे यहाँ पोस्ट नहीं है अभी तक, और ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी पोस्ट स्वीकृत की है जो रात को दाल चारा पानी की व्यवस्था कर सके, पानी की व्यवस्था कर सके, देखभाल जो भी है। बाकी अब जो हमारे इंडोर आउटडोर जो हम इंडोर बना रखे हैं कमरे वो बाकायदा चालू है, खोलते हैं अगर कोई आता है तो। क्या शुभ नाम? डॉक्टर करण सिंह मीना। क्या परेशानी है बाबा? परेशानी है साहब, गाय के बच्चा नहीं निकला था वहाँ पे महुआवाड़े रशीदपुरवाड़े साहब ने खूब डॉक्टर साहब ने वो कर लिया, उसका निकालने का कोशिश कर ली पर वो नहीं निकला। तो मैं हमने महुआ के दोसा खेत तो दोसा ले आया। दोसा में भी सर जी ये पूरी बिल्डिंग बना रखी है करोड़ों रुपए की, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब ने अपने रिक्स पे ले करके और गाय का बच्चा भी निकाल दिया ऑपरेशन करके। पहले तो खूब मेहनत करी, फिर नहीं निकला तो ऑपरेशन करके निकाल दिया। अब सर यहाँ पे कोई ऐसी करोड़ों की बिल्डिंग है पर कोई सुविधा नहीं है, नहीं कोई मशीन है, नहीं कोई और कुछ दवा जानता वो भी नहीं है। और वैसे ही नेता नांगला भाषण देते हैं, पूरा ये कर दिया वो कर दिया, सरकार में कुछ नहीं, गाय भसाई मरी है, सब जगह भूखी मरी है, गौशाला में भी लेना देना नहीं है, वैसे ही बकवासबाजी कर रही है सर। ये सुविधाएं नहीं है, मतलब अस्पताल में सुविधा नहीं है साहब, गाय के लिए कोई सुविधा नहीं है। वैसे ही नेता नांगला पूरा भाषण करते हैं, मैं 2 करोड़ दे दूँगा, 2 लाख दे दूँगा, फलाना ढिकाना। और ये करोड़ की बिल्डिंग में भी कोई यहाँ सुविधा नहीं है गाय के लिए, कैसे इलाज करें, कैसे इसके दूरबीन लगाए कि क्या लगाए, कुछ भी वो नहीं है सर। ये तो इनकी रिक्स पर लेकर के डॉक्टर साहब ने और बड़ी परेशानी से बहुत वो करा है साहब। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम हीरा लाल है साहब। क्या मामला है सर? फालूदा गौशाला से ये गाय हमारे पास आई है जो कि यावन थी और फुल टाइम पर थी। अब इसके जाने में समस्या आ रही थी क्योंकि इसकी जो सैक्रम है वो उसमें डिफॉर्मिटी है, पहले एक्सीडेंटल टाइप है, इस वजह से इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी कोशिशें की गई स्टाफ द्वारा परंतु नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। इसके बाद हमने सिजेरियन सेक्शन किया और उसके बाद हेड जो फीमेल फीटस उसको डिलीवर किया सिजेरियन सेक्शन से और अब उसका पूरा इलाज करके उनको प्रॉपर डिस्चार्ज अभी भेज दिया गया। क्या शुभ नाम है जी, आपका? शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, पॉलिक्लिनिक।